सबसे ज्यादा कुशवाहा को इस बार अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहती है तो वो है राष्ट्रीय जनता दल। क्या तैयारी है राष्ट्रीय जनता दल की, जो कि एमवाई की पार्टी कही जाती है, और उसमें कौन कौन से नाम है? कई कुशवाहा समाज के नेताओं ने ज्वाइन किया है राष्ट्रीय जनता दल। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या है ये तो अच्छी तरह से आप समझ गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल वो तैयारी नहीं कर सकती। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, और भीतर की बात में आज हमको कुछ चौंकाने वाली बात बताएंगे। क्या 14% यादवों पर भारी पड़ेंगे कुशवाहा? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारे पास इनपुट है और जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, उसे देख करके यही लग रहा है कि जो आने वाला 2025 का चुनाव है निश्चित रूप से बहुत सारे टर्निंग पॉइंट लेकर के आ रहा है। पहली टर्निंग पॉइंट तो ये है कि एक नई पीढ़ी तैयार है आगे से लीड करने के लिए। उसके साथ साथ आपको बता दें कि 2020 के आधार पर अगर देखें आप, तो नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए और महागठबंधन के बीच, जिसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे, जबरदस्त टक्कर हुई थी। थोड़े से सीटों के लिए, 7-8 सीटों के लिए ऊपर नीचे का खेल हुआ। मात्र 3 सीट ज्यादा जीत करके आई थी एनडीए गठबंधन, जिसने सरकार बनाया था, और वो भी कैसे आपको पता है। लेकिन अब जो हमारे सामने भीतर से छन करके खबरें आ रही हैं, आपने देखा भी होगा कि किस तरह से अलग अलग 2023 में जातीय जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अब अलग अलग जातियों पे कहीं ना कहीं अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके साथ साथ अलग अलग जातियों के जो स्टेक हैं, हमने कल सुबह में भी आपको खबर करके बताया था, और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जातियों के अलग अलग पार्टियां भी बन गई हैं। उन पार्टियों में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी की तरफ खींच रहे हैं। यादवों पर कुशवाहा कैसे भारी पड़ेंगे? हालांकि पिछले चुनाव में 2024 में तो नहीं हुआ था, कुशवाहा पूरी तरह से फ्लैट हो गए थे। लेकिन यदि आप उपेंद्र कुशवाहा की नजर से देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे, लेकिन जीता वहां से कौन था? कुशवाहा। सबसे ज्यादा यादवों के बाद अगर तरजीह किसी को दी थी राष्ट्रीय जनता दल ने, जो एमओआई की पार्टी कही जाती है, तो वो कुशवाहा थे। कई कुशवाहा को उसने चुनाव लड़ाया था। तो वही हाल आपने एनडीए गठबंधन की तरफ भी देखा होगा कि एनडीए गठबंधन ने भी कुशवाहा समाज के लोगों को अधिक से अधिक लड़ाने की कोशिश की। जो हमारे पास आंकड़े हैं उनमें सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं, जो गैर कुशवाहा पार्टी है, जिसको एमओआई की पार्टी कही जाती है, राष्ट्रीय जनता दल, उसमें कुशवाहा की संख्या क्या है और उसमें कौन कौन से कुशवाहा किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा और यादवों के बीच में 2025 की जो जंग चल रही है, उसमें कुशवाहा समाज के लोग किस तरह से अपना ग्राफ बढ़ा करके आगे बढ़ाएंगे और कितना इंपॉर्टेंट हो गए हैं आने वाले चुनाव के लिए, क्योंकि ये एग्रेशन के साथ वोटिंग करते हैं और अपने समाज के लोगों को खोजते हैं। जयलाल कुशवाहा उसी की उपज है। जयलाल कुशवाहा को अपनी पार्टी के साथ साथ अपना किसान पार्टी जो उनकी है, उसके आधार पर वो कुशवाहा समाज के साथ साथ कृषक समाज, कुशवाहा समाज को कृषक समाज भी माना जाता है, उस समाज को लेकर के वो आगे बढ़ना चाहते हैं और किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए वो कुशवाहा समाज को अधिक से अधिक जिताना चाहते हैं। तो वही निशिकांत कुशवाहा की भी आपने सुनी होगी। पटना में एक बड़ी रैली उन्होंने किया, और रैली करने के बाद अब वो लग गए हैं अपने संगठन को मजबूत करके कैसे ऑफिशियली वो अपने पार्टी लॉन्च करके और एक बेहतर विकल्प बिहार को दे सके, जिसमें कुशवाहा समाज के अधिक से अधिक लोगों को मौका मिल सके। उपेंद्र कुशवाहा भी इसी तैयारी में लगे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलती हैं ये भी देखने वाली बात है, लेकिन इसके साथ साथ नागमणि कुशवाहा भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। इन सभी की तैयारियों से ज्यादा जो मजबूत तैयारी दोनों गठबंधन की तरफ लग रही है, और दोनों गठबंधन के अलग अलग घटक दल में सबसे ज्यादा कुशवाहा को इस बार अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहती है, तो वो है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल क्या करना चाहती है? तो राष्ट्रीय जनता दल में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी लिस्ट है। तो वहीं आपको बता दें कि बिल्कुल उसी के नेक टू नेक जो लौकुश की पार्टी कही जाती है नीतीश कुमार की, उस पार्टी में भी कुर्मी से ज्यादा इस बार कुशवाहा को तरजीह देने की बात कही जा रही है, और दर्जन भर से ज्यादा कुशवाहा नेता जो हैं उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इन सभी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि पूरी इस प्रक्रिया में जो नजर आ रहा है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि इस बार यादवों पर कुशवाहा भारी पड़ेंगे। पिछले कई चुनावों का अगर आंकड़ा हम देखें तो कुशवाहा समाज का ग्राफ गिरा है, गिरा तो यादवों का भी है।
यादव समाज भी जो पहले जीत करके आते थे उससे कम जीत करके आ रहे हैं। आंकड़ों में अगर हम बात करना शुरू करें तो हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उन आंकड़ों के आधार पर जो हमारे पास लिस्ट है उसमें अलग अलग जातियों के जो नंबर्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हम आपको सिर्फ 2010 से लेकर के 2020 तक के आंकड़े बता रहे हैं। तो 2010 में अगर बात करें तो 40 यादव जीत करके आए थे। 2015 में इसकी संख्या बढ़ी थी और 2015 वो समय था जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ थे। उसमें 61 यादव जीत करके आए थे और 2020 में 55 यादव समाज से विधायक बने थे। वहीं अगर बात करें कुर्मी की तो 2010 में 18 कुर्मी जीत करके आए थे। 2010 आप जानते हैं कि स्वर्णिम समय था नीतीश कुमार का, 18 कुर्मी जीत करके आए थे। 2015 में चूंकि लालू और नीतीश एक साथ आए तो संख्या इनकी घटी 2, लेकिन 16 जीत करके आए। तो वहीं 2020 में यह संख्या आधा के आसपास हो गई, 10 कुर्मी जीत करके आए। बात कुशवाहा समाज की करें तो कुशवाहा समाज 2010 में 18 की संख्या में जीत करके आए थे। उनकी संख्या 2015 में बढ़ गई, 20 हो गई, लेकिन 2020 में इनकी संख्या 16 हो गई, 4 सीट इनका घट गया। इस बार हम आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से कुशवाहा समाज को ज्यादा तरजीह दी जा रही है और इनका वोट एग्रेसिव वोट होता है, ये बातें भी अब लगभग क्लियर हो गई है। वहीं आपको वैश्य समाज की बात करें तो वैश्य समाज भी 12 जीत करके आए थे 2010 में। संख्या इनकी लगातार बढ़ रही है। 2015 में 13 थे और 2020 में 22 जीत करके आए। राजपूत समाज का भी वही स्थिति है। पहले तो 2010 में 34 जीत करके आए थे, उसके बाद सीधे 14 घट करके 20 हो गए और उसके बाद 18 हो गए, वहां भी 2 घट गए 2020 में। भूमिहारों की बात करें तो 26 जीत करके आए थे 2010 में, उसके बाद 2015 और 2020 दोनों में 17-17 जीत करके आए। ब्राह्मणों की स्थिति 2010 में 16 थी, घट करके 10 हुई और इस बार 2020 में चुनाव हुए उसमें 12 जीत करके आए, 2 की बढ़ोतरी हुई। कायस्थों का स्थिति जो है वो थोड़ा सा उनके तरफ अलग है। कायस्थ 3 जो है वो 2010 में जीते थे, 4 जीत करके आए 2015 में और 3 ही 2020 में जीते। वहीं अगर बात करें हम पिछड़ा समाज की तो 17 जीते थे 2010 में, 18 2015 में और 21 जीते 2020 में। दलित समाज की बात करें तो 38 सीट है और 38 जीत करके आते हैं। यहां तो कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं, पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं। उसके बाद एसटी की बात करें 2 सीट इनके पास है और दोनों सीट जीत करके आए थे। मुस्लिम समाज की स्थिति यह है कि मुस्लिम समाज 2015 में 24 जीता था और सीधे 10 घट करके 2020 में 14 पर आ गया। ये आंकड़े हमारे पास हैं और इन आंकड़ों के आधार पर यदि आप देखते हैं तो एक बात आपको साफ नजर आ जाता है कि कुशवाहा की स्थिति क्या है। अब इसके साथ साथ इन आंकड़ों के साथ हम आपको अब बता रहे हैं कि 2025 में क्या तैयारी है राष्ट्रीय जनता दल की, जो कि एमवाई की पार्टी कही जाती है, और उसमें कौन कौन से नाम है। 2 से 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि कई कुशवाहा समाज के नेताओं ने ज्वाइन किया है राष्ट्रीय जनता दल। कई जगह से घूम करके रेणु कुशवाहा आई और उन्होंने ज्वाइन किया राष्ट्रीय जनता दल। संभावना है कि उनको टिकट मिलेगा और जहां से टिकट मिलेगा यह भी लगभग क्लियर है, परबत्ता से हो सकता है टिकट की दावेदार हों या और कहीं से हों, लेकिन कहा जा रहा है कि परबत्ता ही उनका, बिहारीगंज भी चुनाव लड़ सकती हैं। परबत्ता को लेकर के थोड़ा संशय जरूर है डॉक्टर संजीव को लेकर के। खैर, इन सारी बातों के साथ राघवेंद्र कुशवाहा भी सीतामढ़ी से दावा ठोक रहे हैं, उनको भी चाहिए। निरंजन सिंह कुशवाहा हैं, उनको भी चाहिए। और इसके साथ साथ सीमा कुशवाहा, आपने देखा होगा कि काफी सोशल मीडिया में चर्चित चेहरा है, कई पार्टियों से होती हुई पहुंची हैं राष्ट्रीय जनता दल में और तेजस्वी यादव ये मानते भी हैं कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, उन चुनाव लड़ना चाहिए। आगे भी वो राजनीति में रह चुकी हैं, तो उनके लिए भी एक स्थान निश्चित रूप से है। श्रवण कुशवाहा, जिनके बारे में आपको नवादा से पता होगा कि उनको चुनाव जिताने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन वहां का जो माहौल बना, उस माहौल में श्रवण कुशवाहा पिछड़ गए, नहीं जीत पाए। वरना 2024 में भी एक बड़ी कोशिश किया था तेजस्वी यादव ने कुशवाहा समाज को अपनी तरफ आकृष्ट करने का। हालांकि अभय कुशवाहा को जिता करके उन्होंने ये बताया जरूर और चित्तौड़गढ़ का किला ध्वस्त किया, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। आलोक मेहता ऑलरेडी लड़ेंगे, वीरेंद्र कुशवाहा तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। राजेश कुशवाहा ये भी लोकसभा चुनाव लड़े थे और ये लड़े थे। उसके बाद आपको पता है कि राजेश कुशवाहा को एक बार फिर से मौका मिल सकता है विधानसभा में भी।
इसके अलावा राजेश सिंह हैं, राजेश सिंह कुशवाहा, इनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। सुनीता कुशवाहा है, उनको भी अब फतेह बहादुर ऑलरेडी जीत करके आए हैं, तो इनको तो चुनाव लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे। इसके अलावा 3-4 नाम और हैं जो हिडन हैं, और इन लोगों से बातचीत आप करेंगे तो ये सीधे तौर पे कहते हैं कि नहीं, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो मिलने वाला टिकट भी मेरा कट सकता है। कई लोग हैं जो इधर से उधर भी होंगे, उनके लिए भी तैयारियां हैं, और सब मिला करके हमने आपको बताया 12 नाम, जिसमें से इन 12 में से और 3-4 नाम जुड़ सकते हैं, यानी 18 के आसपास कुशवाहा को इस बार लड़ाने की तैयारी है। आगे आपको बताते हैं कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसको लीड कर रहे हैं सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से ही आते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी में स्थिति है, चूंकि नीतीश कुमार उनके साथ हैं तब तक नीतीश कुमार की लौकुश की पार्टी है, और नीतीश कुमार पर कुशवाहा को अधिक से अधिक चुनाव लड़ाने की जिम्मेवारी है। इस कारण से ये यहां सीटों की कमी आपको नजर आएगी। उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी कुशवाहा समाज से आते हैं, वो अधिक कुशवाहा को लड़ाएंगे कि जितनी सीटें भी मिल जाए उनको, तो उनके पास भी कई नाम हैं जिनको वो चुनाव लड़ाना चाहेंगे। इन सभी बातों को लेकर के हम सबसे पहले आपको शुरुआत कर देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कुशवाहा समाज के नेता हैं, और इनके अलावे कुछ लोगों का, जैसे कि राजद में था वैसे ही इसमें भी भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोगों ने आग्रह किया है कि उनका नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी टिकट में बहुत टाइम है और भारतीय जनता पार्टी में टिकट कटता भी है। बहुत सारे लोग आपके पीछे लग करके आपका बैक बिचिंग करना शुरू करेंगे। तो सम्राट चौधरी के चुनाव लड़ने की तैयारी इस बार पूरी जम करके हुआ। सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए कहां से चुनाव लड़ते हैं, खगड़िया से कहां से लड़ते हैं, परबत्ता भी एक जगह है जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक तो सम्राट चौधरी का एकदम क्लियर मान के चलिए। अनिल मेहता है, उनकी भी बात चल रही है। सुहेली मेहता है, वो भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी हैं। सुहेली मेहता आपको पता है कि आलोक मेहता की बहन है, और सुहेली मेहता के साथ है कहा कि वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, अलग पार्टियों से लड़ चुकी हैं। जदयू छोड़ करके वो आई थी, आरसीपी सिंह जब बाहर हुए थे तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा था, और वो चुनाव लड़ने के लिए परबत्ता से वो भी दाव ठोक रही है, क्योंकि वहां से वो पहले चुनाव लड़ चुकी है। तो उनका भी एक नाम है। प्रमोद सिन्हा है, उनको भी चुनाव लड़ने की बात है। और इसके बाद एक और कुशवाहा है, नेता है, जिन्होंने कहा है कि आप मेरा नाम मत लीजिए, वो भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और पार्टी की तरफ से उनका ग्राफ भी ठीक ठाक है। तो ये हो गए करीब 6 कुशवाहा, आधा दर्जन कुशवाहा यहां भी हैं, यानी 18 उधर और 6 इधर। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि वो कुशवाहा बेस्ड पार्टी है और आप कुशवाहा के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। उनकी पार्टी में एक लाइन लगा हुआ है। उनके पार्टी में रामेश्वर महतो से लेकर के, आपको याद होगा कि उन्होंने हाल फिलहाल में उनके यहाँ जो 2024 का चुनाव हुआ, 2024 के चुनाव में उनके प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा समाज से थे। उन्होंने अपनी पत्नी को जदयू से टिकट दिलवा करके शिवहर से सांसद बनाया है। अब वो खुद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका तो खैर जदयू में है, इसलिए उनका चर्चा नहीं, लेकिन कई लोग हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। ये बात मैंने इसलिए कही है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बात का इंतजार है कि वो परमानेंट प्रदेश अध्यक्ष दें, किसको बनाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। रामेश्वर महतो हैं जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके बाद प्रशांत पंकज हैं, उनको भी चुनाव लड़ने की बहुत प्रबल इच्छा है। अब टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, संभावना तो कम नजर आती है। हालांकि पार्टी में आजकल सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के करीबियों में से वो गिने जाते हैं। सारा स्ट्रेटजी वही बनाते हैं, सारा मैनेजमेंट उनके जिम्मे है। तो एक वो हो गए। इसके बाद एक है इंजीनियर स्मृति कुमुद, इनको भी चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। पप्पू वर्मा है, इनको भी चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। अनीता कुशवाहा है, इनको भी चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। और इसके अलावा युवा में कम से कम 5 से 6 ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उनके ऊपर नजर भी है उपेंद्र कुशवाहा की। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से भी कम 1 दर्जन के आसपास यूथ आइकॉन है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और सभी मजबूत चेहरे हैं अपने क्षेत्र के। इसके बाद अगर बात करें हम, तो आपको मालूम है कि कांग्रेस भी कई कुशवाहा को टिकट देने के लिए तैयारी कर रही है। कांग्रेस भी कम से कम 4 से 5 कुशवाहा नेताओं को टिकट देने की तैयारी में लगी हुई है। तो वहीं अगर बात करें हम, जो लौकुश की पार्टी है, उस नीतीश कुमार की पार्टी में क्या स्थिति है, तो अभी वर्तमान में कई नेता हैं जो चुनाव जीते हुए भी हैं
आगे भी उनकी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं में कई नाम जुड़ गए हैं। मतलब 1.5 दर्जन के आसपास कुशवाहा समाज के नेता हैं जो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जो वर्तमान में मंत्री हैं, जयंत राज का। भवन निर्माण मंत्री हैं जयंत राज, और इनको लगातार आपको पता होगा कि ये मंत्री ही रहे हैं। कुशवाहा समाज के बहुत काफी युवा भी हैं और एनर्जेटिक भी हैं। इसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा, जिनको हाल फिलहाल में कई जगह से होते हुए ऐसे घूम कर जलेबी बनाते हुए पहुंचे हैं नीतीश कुमार के पास, अब एमएलसी हैं। एमएलसी के बाद इनको कुशवाहा नेता के रूप में जगदीशपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में जिस तरह से किरकिरी हुई है, आपने देखा होगा मंच पे जगदीशपुर में जो बवाल हुआ है, जिस तरह से अशोक चौधरी मंच पर बैठे हुए थे, सुमित सिंह मंच पर बैठे हुए थे, और जो बवाल हुआ वो आपको सब देखा होगा तस्वीर। तो भगवान सिंह कुशवाहा, और ये वो कुशवाहा हैं जो कहते भी हैं कि नीतीश कुमार के बेटा निशांत क्यों आएंगे भाई, नीतीश कुमार क्या लालू प्रसाद हैं कि अपने परिवार को ले आएंगे चुनाव में। तो इतने दबंग कुशवाहा है कि नीतीश कुमार के फैसले पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। कई बार इन्होंने पार्टी छोड़ा भी है, एक बार फिर से आए हैं भगवान सिंह कुशवाहा, जगदीशपुर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा निरंजन मेहता हैं, इनको भी चुनाव लड़ने की इच्छा है और इन पर भी पार्टी की नजर है। सुधांशु शेखर ऑलरेडी विधायक हैं, ये चुनाव लड़ेंगे भी 2024 में। आपने देखा होगा कि जब साबित किया जा रहा था बहुमत, तो बहुमत साबित करने के समय में जो परिस्थितियां बनी थी वो आपको अच्छी तरह से पता है। तो कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं ये भी। मनोज कुशवाहा की बात करें, अजय कुशवाहा की बात करें, डॉक्टर सुनील की बात करें, तो ये सभी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद उमेश कुशवाहा की बात कीजिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं टिकट का। चुनाव हार गए थे पिछली बार, इस बार चुनाव लड़ाना भी है और जिताना भी है, ये दोनों बात चल रही है। धीरज कुशवाहा बहुत तेजी से तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताएं कि रमेश कुशवाहा, जिनकी चर्चा हम कर रहे थे जब हमने आरएलएम की चर्चा की थी, तो आरएलएम के वो नेता हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अपनी पत्नी को चुनाव उन्होंने जितवाया। अब वो जदयू से अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भागीरथ कुशवाहा ये भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अभी कई नाम हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी में होड़ में लगे हुए हैं। यानी सीधी तौर पे आप समझिए तो अब तक हमने आपको बता दिया तो कम से कम 50 से 60 ऐसे कुशवाहा समाज के नेता हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, और उसमें से अधिकांश लोगों का जो दावेदारी है वो बहुत ही मजबूत है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक चीज तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, वो इशारा इस बात की तरफ कर रही है कि आने वाले समय में इन सभी को लेकर के ये आंकड़े पूरी तरह से टेस्ट एंड ट्रायल आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर 2020 की बात करें हम, तो जातीय समीकरण के आधार पर कुशवाहा समाज एक मजबूत आधार हो सकता है। इस बार जो सरकार बनेगी उसमें उनकी भागीदारी बढ़ सकती है। अब ऐसे में आपको 2020 के एक और आंकड़े हम देंगे जिसमें आप चौंकिएगा जरूर। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल दोनों को सरकार में अपना लीड लेना है, नीतीश कुमार से सत्ता हस्तांतरित कराना है, और इसके लिए दोनों अपनी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या है ये तो अच्छी तरह से आप समझ गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल वो तैयारी नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ सत्ता में नहीं है और 3 करोड़ लोगों पर उस दाव नहीं लगा रही है। ये 3 करोड़ लोग आपको पता है कौन है, जो पलायन करके गए हैं, ये आएंगे, वोट करेंगे। ये सारे ख्याली पुलाव या जितनी भी बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बस में है, वो कर सकती है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें परिस्थितियां ये बता रही है कि लोगों का रुझान क्या है। तो भाजपा और जदयू की अगर बात करें हम, राष्ट्रीय जनता दल में भी आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से यादवों का जो ग्राफ है वो घटा है और कम यादव होते गए चले गए हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक अलग विकल्प की तलाश के लिए तेजस्वी यादव को जाना होगा और वो कुशवाहा समाज से बेहतर कोई नहीं होगा। इस बीच में आपको बता रहे हैं बड़ा डैमेज करने के लिए आईपी गुप्ता तैयार हैं, एआईएमआईएम तैयार है। आईपी गुप्ता अति पिछड़ा समाज का वोट जो है अपनी तरफ खींचेंगे, जिसमें कई समाज के लोग हैं। हम आंकड़ों में बताएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इस समाज का दायरा जो है घट रहा है और इनकी प्रतिनिधित्व जो है वो सरकार के कम होती जा रही है। तो इसको पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव भी जोर लगाए हुए हैं, जिसमें कुशवाहा समाज पर दाव लगाया है, आईपी गुप्ता पर भी दाव लगाया हुआ है कि अगर उनसे थोड़ा छूट बढ़ जाता है तो इनको आगे कर लीजिए। और कुशवाहा समाज जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, चाहे किसी का भी होगा, उसमें यह नहीं देखेगा कि किस पार्टी से है, वो उसको जिताने के लिए आगे होगा। ये एक स्ट्रेटजी है कुशवाहा समाज की कि हमारा विधायक अधिक से अधिक हो, किसी पक्ष में हो। और नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जाता है कभी इधर भी रहते हैं कभी उधर भी रहते हैं, तो जिधर भी जाएंगे तो कुशवाहा समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा ही मिलेगा।
अब आज के डेट में आप देखिए आलोक मेहता सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन जब सरकार बनेगी तो आलोक मेहता को ऑटोमेटिक उनको मंत्रिमंडल मिलेगा। तो इस पूरी परिस्थितियों को देखते हुए जो वर्तमान स्थिति है उसमें दोनों ही खेमे अपने अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। भाजपा और जो प्रत्याशी लड़ाए थे और जीते थे उसका स्ट्राइक रेट अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी से 16 यादवों को टिकट दिया गया था, 7 जीत करके आए थे, 50% भी नहीं था, 50% से कम था। कुर्मी 3 में 3 जीत करके आए थे, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी लौकुश की है। कुशवाहा की बात करें तो 3 को दिया गया था, 2 जीत करके आए थे, अच्छा रिकॉर्ड कहा जाएगा, लगभग 80% से ज्यादा। इसके बाद वैश्य की बात करें तो 17 में 17 जीत करके आए थे। ये खूंटा ठोक करके, इस पर भी देखिएगा कि आपने देखा भी होगा कि कई कार्यक्रम करके, हालांकि बहुत सफल नहीं हुआ। अभी अभी समीर महासेठ के द्वारा कार्यक्रम कराया गया था वैश्य समाज का, उस कार्यक्रम को लेकर के आप समझ सकते हैं कि वैश्यों को इधर करना। और उपेंद्र कुशवाहा भी वैश्य समाज को दिल्ली में जाकर के ज्वाइन कराते हैं, उनकी पार्टी का विलय कराते हैं, उनके संगठन का विलय करा करके और वैश्य समाज को अपने पास साथ जोड़ते हैं। तो वैश्य का 17 में 17 यानी 100% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। वहीं अगर बात करें राजपूत समाज की तो राजपूत 21 लड़ाए गए थे, मात्र 10 जीत करके आए थे भाजपा से। मैं जदयू का भी बताऊंगा रिकॉर्ड। और इसके बाद अलावा भूमिहार समाज में 15 को लड़ाया गया था भाजपा से। और आपने देखा होगा कि इन लोगों का धीरे धीरे ग्राफ घट रहा है, इनके जगह पर दूसरे अति पिछड़ा और दूसरे जातियों के लोगों को स्थान दिया जाएगा। तो इन भूमिहार समाज में से 15 में से 8 जीत के आए थे, यानी 7 लोग हार गए थे। तो यहां भी लगभग 45% के आसपास रेट इनका गिरावट का है। तो इसको लेकर के अब ये जो हारने वाले लोग हैं, इन लोगों के जगह पर किसी अन्य जाति के लोगों को लड़ाया जाएगा। ब्राह्मण की बात करें तो 10 लड़े थे, 6 जीत करके आए थे, इनका भी वही स्थिति है। ब्राह्मणों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें हम कायस्थ की तो कायस्थ 3 लड़े थे, तीनों जीत करके आए थे, इनका भी रेट 100% है। और कायस्थ समाज अपने समाज के प्रति काफी अग्रेसिव रहता है। अति पिछड़ा की बात करें तो 6 चुनाव लड़ाए गए थे, 4 जीत करके आए थे। दलित की बात करें तो 15 में से 11 जीत करके आए थे। मुस्लिम 1 भी नहीं लड़े थे, 1 भी जीत के नहीं आए थे। एसटी 1 लड़े, 1 जीत करके आए थे। ये दूसरी तरफ अगर जदयू की बात करें हम तो जदयू में यादव 18 लड़ाए गए थे, 7 जीत करके आए थे। यहां भी यादवों का ग्राफ बहुत नीचे है, लेकिन 7 भी जीत करके आना बहुत बड़ी बात है। यानी कि सेंधमारी जो है लालू प्रसाद के लौकुश समीकरण, माफ कीजिएगा, एमओआई समीकरण में हो चुका है और ये आगे गिरेगा भी। जो पढ़े लिखे यादव हैं, जैसा कि हमने आपको बताया भी कि वो इस बार अलग भी शिफ्ट होंगे। चिराग पासवान की पार्टी में यादवों की एक बड़ी जमात जो है और प्रबुद्ध यादवों की, पढ़े लिखे यादवों की एक बड़ी जमात जो है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रही है, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रही है। तो यहां इन दोनों पार्टियों के अलावा चिराग पासवान की पार्टी में भी यादवों की संख्या इस बार ज्यादा होगी, लड़ेंगे भी और जीतने की भी संभावनाएं ज्यादा है। इस बात को लेकर के कुर्मी समाज की बात करें तो 15 लड़े थे, 7 हारे थे। और ये नीतीश कुमार के लिए बहुत ज्यादा चिंता का कारण है, क्योंकि 15 कुर्मी में से 7 का जीतना और बाकी का 8 का हार जाना निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए अलार्म जरूर है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार बैकफुट पर है। इससे भी जो ज्यादा दुखद बात है और ज्यादा चिंताजनक बात नीतीश कुमार के लिए है कि उन्होंने कुशवाहा 15 खड़े किए थे, 3 जीत करके आए, 12 हारे। ये बहुत बड़ा डिजास्टर था। अब इसको कैसे भरपाई करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, ये देखने वाली बात होगी। कैसे इसको इसकी भरपाई करेंगे सम्राट चौधरी, ये देखने वाली बात होगी। कुशवाहा 2020 से भी डिटोरिएट हो रहे थे और उसका परिणाम 2024 में आपको देखने को मिल गया। राजपूत समाज की बात करें तो 7 लड़े थे, 1 जीत करके आए थे। यहां भी बहुत बुरी स्थिति रही है नीतीश कुमार की और इसमें एक बड़ा रोल दोनों का रहा है। आपको ये भी पता है 2020 में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने मिलकर के उनकी मट्टी पलीत कर दी थी। वैश्य समाज से 2 लड़ाए गए थे, 0 जीत करके आए थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मण समाज से 3 लड़े थे, 2 जीत करके आए थे। भूमिहारों को 10 लड़ाया गया था, 5 जीत करके आए थे। यहां भी स्थिति अलग है। कायस्थ समाज में 1 भी नहीं लड़े थे, 1 भी जीत कर नहीं आए थे। अति पिछड़ा में 17 लड़ाए थे, 12 जीत करके आए थे। यहां उनका ग्राफ हाई है। दलित समाज में 16 लड़े थे, 10 जीत करके आए थे। मुस्लिम समाज में 11 को लड़ाया गया था, 1 भी जीत करके नहीं आए थे। यानी मुसलमान नीतीश कुमार के साथ 2020 में भी नहीं थे और 2025 में तो स्थिति और भयावह है। आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड और अन्य चीजों को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। एसटी में 1 लड़ाए थे, 2 लड़ाए थे और दोनों जीत करके आए थे। यानी सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये मामला कहां जा रहा है। कुशवाहा समाज इस बार निर्णायक भूमिका में है और उसमें छौंका का काम करेंगे आईपी गुप्ता के तांती तत्वा। इसके अलावे ओवैसी के
वो मुस्लिम समीकरण से जुड़ते लोग। बाकी आप समझ ही रहे हैं कि जो बचा खुचा होगा उसको पूरा करेंगे जयलाल कुशवाहा अपनी पार्टी की तरफ से। इसके अलावा आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी घुमा फिरा कर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यादवों से ज्यादा इस बार 2025 में देखा जा रहा है कि जो समीकरण बन रहे हैं उस समीकरण में अपने आप को बदलने के लिए तेजस्वी यादव भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं और कुशवाहा को लड़ा सकते हैं अधिक से अधिक। तो दूसरी तरफ जदयू के साथ साथ जो एनडीए गठबंधन में भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा है वो भी बेहतर विकल्प के साथ अपना काम कर रहे हैं। इन्हीं सब संभावनाओं को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि इस बार कुछ अलग होने वाला है और पूरा लिस्ट आपके सामने हमने रख दिया। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।